नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद ही करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मज़े में भी होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो मैं आज फिर लेके आ चुकी हूँ आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी जो कि आधारित है लालच के ऊपर। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के सुन सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया। जैसे ही कैशियर ने पेमेंट दी, जैसे ही कस्टमर ने चुपचाप अपने बैग में रख ली और चल दिया। उसने 1,40,000 रुपए निकलवाए थे। उसे पता था कि कैशियर ने गलती से उसे 1,40,000 रुपए देने के बजाय 1,60,000 रुपए दे दिए हैं, लेकिन उसने ऐसा आभास कराते हुए कि उसने पैसे गिने ही नहीं हैं और उसे कैशियर की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, इसलिए चुपचाप पैसे रख लिए। इसमें उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन पैसे बैग में रखते ही 20,000 रुपए लेकर उसने मन में उथड़ पुथड़ मच गई। एक बार उसके मन में आया कि फालतू पैसे वापस कर देता हूँ, लेकिन दूसरे पल उसने सोचा जब मुझसे गलती से किसी को ज़्यादा पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे कौन लौटाने आता है। बार बार मन में आया कि पैसे लौटा दूँ, लेकिन दिमाग हर बार कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई सवाल खड़ा कर देता कि पैसे नहीं लौटाना चाहिए। लेकिन इंसान के अंदर दिमाग ही होता ही नहीं है, बल्कि दिल और अंतरात्मा भी होती हैं। रह रहकर उसके अंदर आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती का फायदा उठाने से नहीं चूके और ऊपर से बेईमान ना होने का ढोंग भी कर रहे हो। क्या यही ईमानदारी है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपए निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल दिया। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा था। वह हल्का और स्वस्थ महसूस कर रहा था। वह कोई बीमार थोड़ी था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसे कोई बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसी प्रसन्नता प्रकट हो रही थी। रुपए पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से 2,000 का नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, भाई साहब, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज़ मना मत करना भाई। भाई, आभार तो मैं प्रकट करता हूँ और मिठाई तो आज मैं खिलाऊंगा आप सभी लोगों को, कस्टमर ने बोला। कैशियर ने पूछा, भाई आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस बात की खुशी में मिठाई खिला रहे हो। तब कस्टमर ने जवाब दिया, आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर ने मुझे आत्म मूल्यांकन का आभास प्रदान किया। मैं अपने अंतर आत्मा की आवाज़ से सुन सका। अगर आपसे यह गलती नहीं होती तो शायद मैं कभी अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाता और ना ही इस तरह की परेशानी से निकलकर अपनी लालच पर काबू कर पाता। मेरे लिए यह सब मुश्किल था। तब भी कई घंटों तक सोच में डूबा रहा, क्या करूं क्या ना करूं, पैसे लौटाऊं या ना लौटाऊं। और देखिए, आखिर जीत अच्छाई और सच्चाई की ही हुई। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहा हूँ। दोस्तों, कहाँ तो वो लोग हैं जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने के अवसर कभी नहीं छोड़ते, और कहाँ वो लोग हैं जो औरों का सम्मान और प्रशंसा करते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, लेकिन ईमानदारी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने लोभ पर, लालच पर काबू पाना आसान बात नहीं है। ऐसे अवसर भी सौभाग्य से ही मिलते हैं और ऐसे मौके कभी गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि वह अपनी ईमानदारी दिखाते हुए अपनी जीत का जश्न बनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, भले ही आपको कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन आप जरा ये सोचिए, जिस व्यक्ति का यह नुकसान है उसके लिए पैसों की क्या अहमियत है, और कहीं यह नुकसान उसके लिए जीवन भर की परेशानी ना बन जाए। तो
दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच एक बहुत बुरी बला है। जितनी जल्दी हमें पैसा मिलके हमें खुशी मिलती है ना, उससे कई ज़्यादा दुख और परेशानियां हमें भोगने पड़ते हैं लालच के कारण। इसलिए अपने हाथों पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। जितना आप अपनी मेहनत से कमा रहे हो उतना ही आप कमाइए, मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। ईमानदार बन के रहिए। लालच करेंगे और बेईमानी करेंगे तो बहुत ही जल्दी आगे तो जाएंगे आप, लेकिन बहुत ही जल्दी नीचे भी आएंगे। और वहाँ से जब आप खड़े होके देखेंगे ना, तो आपके आसपास कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप वो इंसान हो जो लालच और बेईमानी से आगे गए हो और उसके बाद आप नीचे गिरे हो। तो इसलिए बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो तो अपनी मेहनत से बढ़िए, अपने ईमानदारी से बढ़िए और खुश रहिए और सबको भी खुश रखिए। थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए अगर किसी को परेशान करना पड़े या किसी को दुख देना पड़े तो इसमें ऐसी काय की खुशी। तो हमें बस अपनी ईमानदारी और मेहनत पे भरोसा रखिए, जिससे आप भी खुश रहें, आपका परिवार भी खुश रहे और सामने वाला भी खुश रहे। किसी की बद्दुआएं मत लीजिए। अगर आपको मेरी स्टोरी से, मेरी कहानी से कुछ सीखने के लिए मिला हो, या आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरी कहानी अच्छी लगी हो, तो इसको अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और बैठ के सुनना। तो हम फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जिससे आपको और हमको कुछ सीखने के लिए मिले। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी चैनल।